हेलो स्टूडेंट। तो बेटा देखो, हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड तो अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन पूरी तरीके से कंप्लीट करा। ठीक है, आओ एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डालो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, वो होता है RCOH, RCOOH। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला, एसिड और एस्टर का जनरल जो फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, एल्कोहल ईथर का आपको पता है CnH2n+2O। एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है बेटा? CnH2nO। ठीक है, एसिड और एस्टर का क्या होता है? CnH2nO2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अपने पास RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, देखो इसमें आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, कुछ कॉमन नाम है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि इस नाम से बेटा पूछे जाते हैं। जैसे कहा गया कि फार्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ, या एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ, या थैलिक एसिड रिएक्ट्स विथ। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, ये सारी चीजें आपको कुछ कॉमन नेम पता होने चाहिए। जैसे फर्स्ट जो कॉमन नेम है HCOOH, ये आ गया, तो इसका नाम है फार्मिक एसिड। इसको आप क्या बोलते हो? फार्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH है, इसको आप बोलते हो फार्मिक एसिड। चलो भाई, दूसरा जैसे मैंने लिख लिया CH3COOH। ठीक, इसको आप बोलते हो बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं थर्ड की बात करूं, अगर यहां पर बेंजीन लगा दिया या फिर PH लिखा हुआ है और COOH, ठीक है, तो इसको आप बोलते हो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, फर्स्ट क्या है अपने पास? फार्मिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। ठीक है, CH3COOH को आप बोलते हो एसिटिक एसिड, और PHCOOH या बेंजीन रिंग COOH को आप क्या बोलते हो? बेंजोइक एसिड। एक और बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया, ठीक है, बेंजीन रिंग बनाया, और यहां पर अगर COOH है, एक COOH और ये दूसरा COOH, अगर कुछ इस तरीके से है तो इसको आप नाम देते हो थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। इसको आप क्या बोलोगे? थैलिक एसिड। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ और कॉमन एसिड होते हैं, कुछ और एसिड होते हैं जिनके कॉमन नाम आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए बेटा आपको एक टर्म याद रखना होगा, ओम्स गैप। काफी लोग को पता भी होगा, ठीक है, हम कई बार इसे पढ़ा चुके हैं बेटा, ओम्स गैप। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आओ देखो, इससे भी आप एसिड के नाम याद रख सकते हो। O का मतलब है बेटा अपने पास ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, M का मतलब है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ठीक है, S का मतलब है यहां पर सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, G का मतलब है ग्लूटोरिक एसिड, ग्लूटोरिक एसिड। ठीक है, आगे देखो बेटा, यहां पर A का मतलब है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, और P यहां पर है पेमेलिक एसिड। ठीक है, ये इतने एसिड के नाम आप इस तरीके से याद रख सकते हो ओम्स गैप के थ्रू। ठीक है, इसमें करना क्या है भैया? अब भाई इस तरीके से आपने याद कर लिया बेटा, यहां N की वैल्यू आपको रखनी होती है, यहां 0 रख दो, 1 2 3 4 एंड 5।
ठीक है, n की वैल्यू चेंज करते जाओ और ये एसिड का फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, अब भाई ये n की वैल्यू किस में रखनी है? अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो ऑक्जेलिक एसिड आ गया, लेकिन किस में n की वैल्यू 0 रखोगे? तो यहाँ पर देखो बेटा, एक जनरल फार्मूला होता है CH2 का होल n और COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CH2 का होल n और COOH का होल ट्वाइस। अब आप जिस एसिड का नाम पूछो मैं उस एसिड का फार्मूला बता सकता हूं। ठीक है, देखो कैसे, n की वैल्यू 0 रखो बेटा, n की वैल्यू यहां 0 रखोगे, क्या पूरा CH2 0? अब आपको यहां मैथ्स नहीं लगानी कि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, समझ रहे हो आप? ठीक है, यहां पे n की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। तो यहां पर आपने 0 रखा तो ये पूरा क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? COOH का होल ट्वाइस। तो यहां लिख लो COOH एंड COOH। अब भाई COOH का होल ट्वाइस है तो ऐसे लिख सकते हो COOH सिंगल बॉन्ड COOH। और ये कौन सा फार्मूला आ गया बेटा? ऑक्जेलिक एसिड का। आओ देखो भैया, मेलोनिक एसिड की बात करें, मेलोनिक एसिड तो बेटा n की जगह पे इस बार कितना रखना है? हमें 1 रखना है। तो जब यहां 1 रखोगे तो ये क्या होगा? CH2 आगे COOH एंड COOH। ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? मेलोनिक एसिड का। भाई n की जगह पे कितना रख दिया? 1। तो 1 रखोगे तो एक CH2 आ गया और COOH तो 2 हैं ही। ठीक है, अब बताओ n की अगर मुझे सक्सिनिक निकालना है, सक्सिनिक एसिड का फार्मूला, तो n की जगह पे क्या रखना होगा? 2 रखना होगा। आओ भैया 2 रख देते हैं। तो 2 रखा, CH2 आगे COOH एंड COOH। देख लो बेटा, क्या सक्सिनिक एसिड का फार्मूला आ गया? n की जगह पे 2 रखा तो कितने CH2 हो गए? 2 हो गए। और कितने COOH? 2 हो गए। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आओ भाई सक्सिनिक हो गया। अब मुझे ग्लूटारिक एसिड का फार्मूला निकालना है, तो यहां पर मुझे n की जगह पे कितना रखना होगा? 3 रखना होगा। और 3 मतलब CH2 कितने हो जाएंगे? 3। तो यहां पर लिख दो बेटा CH2 का होल थ्राइस आगे COOH एंड COOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? मतलब CH2 कितनी बार लिखोगे? 3 टाइम्स और COOH तो किसका फार्मूला आ जाएगा? ग्लूटारिक एसिड का। ठीक, अगर मुझे एडिपिक एसिड का फार्मूला बताना है तो बताओ CH2 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 4 बार। ठीक है, अगर बेटा मुझे पेमेलिक एसिड का फार्मूला लिखना है तो CH2 को 5 टाइम लिखना होगा। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा अगर बेटा CH2 का होल 4 COOH एंड COOH, ये लिख दिया। देखो CH2 का होल 4, तो CH2 कितनी बार लिखा मैंने? 4 बार, क्योंकि n की जगह पे अगर 4 रखा तो CH2 अगर 4 टाइम्स रखा तो किसका फार्मूला आ जाएगा बेटा? एडिपिक एसिड का। तो ये किसका फार्मूला होगा? एडिपिक एसिड का। अगर मुझे पेमेलिक एसिड का फार्मूला निकालना है तो n की जगह पे कितना रखना होगा बेटा? 5 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रखो तो क्या लिखोगे? CH2 का होल 5 आगे COOH एंड COOH। कुछ इस तरीके से सारे एसिड का फार्मूला आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट टाइम फिर से मैं बता रहा हूं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? RCOOH। ठीक है, एसिड और एस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2nO2। ठीक है, आगे देखो HCOOH को बोलते हो आप फार्मिक एसिड, CH3COOH को बोलते हो एसिटिक एसिड, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेटा? थैलिक एसिड। फिर आप ओम्स गैप याद रखो, O मतलब ऑक्जेलिक, M मतलब मेलोनिक, S मतलब सक्सिनिक, G मतलब गैलेटोरिक, एडिपिक और पैमेलिक एसिड। और N की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखते चले जाओ। किस फार्मूले में? CH2 का होल n COOH के होल ट्वाइस में। अगर N की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या आएगा? ऑक्जेलिक। 1 रखोगे तो क्या आएगा? मेलोनिक। 2 रखोगे तो क्या आएगा? सक्सिनिक। अगर 3 रखोगे n की जगह पे तो क्या आएगा? गैलेटोरिक। अगर 4 रखोगे तो एडिपिक और 5 रखोगे तो पैमेलिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। ठीक, हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। आओ देखो भैया सीखते हैं। तो बेटा जो हमारे पास जो पहला मेथड है, ठीक है, वो है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है,
कि हम लोग एल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, या एल्कोहल से कैसे एसिड बना सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है फ्रॉम एल्कोहल। अब ध्यान रखना, ये जो एल्कोहल की बात करेंगे तो बेटा ये प्राइमरी एल्कोहल की बात करेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। किसकी बात करेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल की, कि भाई 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, इससे हम लोग कैसे बनाएंगे एसिड। आओ देखो, हम लोगों ने प्राइमरी एल्कोहल लिया RCH2OH, ध्यान देना बेटा, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब भाई हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। बेटा अब तो याद हो गया होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है अपने पास KMnO4, कुछ याद आया? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। दूसरा क्या ले सकते हो बेटा? K2Cr2O7, ये भी क्या है? एसिडिक मीडियम में लेना है हमें, ठीक है। ये सब क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और ले सकता हूँ CrO3, और यहाँ पे प्रेजेंस होता है H2SO4 का, या फिर H+ भी लिख सकते हो एसिडिक मीडियम में, तो CrO3 हो सकता है, K2Cr2O7 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है। अब भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ भैया? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, यहां से आप हाइड्रोजन एक निकालो, बात समझना, एक हाइड्रोजन इस फंक्शनल ग्रुप से और एक अल्फा से, तो एक यहां से H, एक यहां से H निकाल दिया आपने, और एक ऑक्सीजन जोड़ दो, तो बताओ ये RCH2OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCOOH में। बताओ यहां पर आपने ऑक्सीजन जोड़ा भी है और हाइड्रोजन निकाला भी है, तो बेटा अपने पास एल्कोहल से किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में। सेम चीज यहां पर, क्या यहां पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो बताओ बेटा, एक H यहां का, एक H यहां का, चाहो तो यहां लिख सकते हो बेटा, H2 आपने बाहर कर दिया। एक बार मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। एक H यहां से, एक H अल्फा से, तो H और H, H2 बाहर कर दिया, तो बचा क्या? RCHO, लेकिन एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, तो RCOOH, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सेम चीज यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमें ऑक्सीडेशन कराना है, तो क्या करूं बेटा? यहां पर भी सेम चीज RCOOH, ये भी एसिड में बदल जाएगा। H2 निकाल दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस मेथड से भी RCOOH, इस मेथड से भी आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो? एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग एल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक। आओ देखो बेटा, एक मैं आपको क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, देखो आप एक बार ट्राई करो, देखो कर पाते हो। PHCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन पहले आपको करानी है BH3 THF, ठीक है, BH3 THF, और दूसरा है नीचे H2O2 OH माइनस, यहां बनेगा A, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फिर आप करवा दो CrO3 H2SO4 से, ठीक है, यहां बन रहा है B। एक ये करवाओ, और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको भी आप ट्राई करो, और मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल सही करोगे, ठीक है। इसकी रिएक्शन पहले आप करवाओ BH3 THF, साथ साथ में बेटा क्वेश्चन लिखते रहो, BH3 THF H2O2 इंटू OH माइनस, यहाँ बनेगा A। फिर इसकी रिएक्शन आप करवा दो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 एसिडिक मीडियम में बनेगा B, ठीक है। ट्राई करो, कर लिया? देखो भैया, पहले तो आपको रिएजेंट देख के समझ में आना चाहिए ये रिएक्शन कौन सी है। बेटा क्या एल्कीन में हम लोग ये सारी रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, विद मैकेनिज्म इसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर BH3 है, BH3, ठीक है, इसका डाइमर याद होगा, B2H6 बनता है। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन याद है, THF H2O2 और OH माइनस। इस रिएक्शन का जो नाम था वो था HBO, याद है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
याद है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमें करना क्या होता था, वाटर को एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल से जोड़ देना है। अब भैया कुछ लोग को एंटी मार्कोनी याद नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत है, ठीक है बेटा। इस समय ये सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए जो आप पुरानी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दे रहा हूं, मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए, ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल था। एंटी मार्कोनी क्या है बताओ, नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन को दे दो जिसके पास ज्यादा H हो, ठीक। तो वाटर का एडिशन कराना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, तो बताओ बेटा वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस इंटू OH माइनस में। तो नेगेटिव पार्ट ये हुआ, इसको दे दो जिसके पास ज्यादा H है, तो इसको दे दो OH और इसको दे दो H। तो बताओ आंसर क्या आएगा, PH CH2, ये बॉन्ड तोड़ दिया, इसको दिया H और इसको दिया OH। भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो नेगेटिव पार्ट उसको दे दो जिसके पास ज्यादा H हो, तो PH CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH, आगे सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बताओ बेटा क्या अपने पास यहां पर प्राइमरी अल्कोहल मिल गया, भाई दिख रहा है प्राइमरी अल्कोहल। अब जब ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवानी है, देखो CrO3, क्या बेटा ये एसिड में बदल देगा इसको, ठीक है। तो बताओ यहां पर पहले तो एक H यहां से और एक अल्फा से निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, फाइनल आंसर आएगा PH CH2। ध्यान देना बेटा, PH CH2। अब यहां से H निकल गया तो बचा CH, यहां से भी H निकल गया तो O बचा और एक ऑक्सीजन और आ जाएगा, क्योंकि भाई ऑक्सीडेशन कराना है तो ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो क्या लिखोगे, PH CH2 COOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, PH CH2 COOH, ठीक है। ये आ गया अपने पास B। अब बताओ ये आपने करवा लिया, वेरी गुड, ठीक है। देखो करना क्या है हमें, क्या BH3 THF H2O2 OH माइनस कौन सी रिएक्शन है बेटा, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना क्या है, वाटर को आपको जोड़ देना है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल से, मतलब ये बॉन्ड तोड़ो, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, जिसके पास ज्यादा H इसको OH और इसको दे दिया H। तो देखो अपने पास जो A बनेगा कुछ ये बनेगा, ये बनेगा अपने पास A CH2OH, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, KMnO4 एसिडिक मीडियम, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। बताओ बेटा एक H यहां से, एक H अल्फा से, H2 निकाल दिया, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो फाइनल आंसर क्या अपने पास ये आएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं, अगला जो अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। पहला तो हम लोगों ने फ्रॉम एल्कोहल देखा, दूसरा है बेटा फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, कि हम लोग भैया एल्कीन से कैसे एसिड बना सकते हैं। बहुत आसान है बेटा, ये सारी रिएक्शन रिपीट हो रही हैं अगर आपने ढंग से पढ़ा है पहले तो, ठीक है। आओ देखो कि हम लोग एल्कीन से कैसे एसिड बना सकते हैं। जैसे देखो मैं यहां एल्कीन लिख रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहां पे ध्यान देना बेटा। और इसकी रिएक्शन मुझे करानी है O3H2O से, ठीक है, O3H2O। देखो ध्यान देना, अब आपके दिमाग में यहां आना चाहिए कि बेटा O3H2O अगर जिंक होता था तो वो होता था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर यहां जिंक की प्रेजेंस नहीं है, ये मैंने ढंग से सिखाया है बेटा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर जिंक प्रेजेंट नहीं है तो ये कौन सा ओजोनोलिसिस होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब आप मुझे बताओ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सिंपल ओजोनोलिसिस करवा लेते हैं, O दे करके दोनों बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक। तो देखो एक तो बन गया अपने पास कीटोन CH3COCH3, बात समझना बेटा, क्या एक ये बनेगा, ध्यान देना CH3COCH3, और यहां क्या है CH3CHO, ठीक है। तो यहां पर साथ में लिख दो CH3CHO,
CH3CHO। ठीक, अब भाई अगर यहाँ पे जिंक होता, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो बेटा यही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कौन सा ओजोनोलिसिस है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अब भैया जब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो तरीका मैंने क्या बताया था बेटा, जो यहाँ H है उसको किस में बदल दिया करो। हाँ बिल्कुल सही, किस में? OH में। अब मुझे बताओ क्या एसिड का फॉर्मेशन हो गया? CH3COOH, क्या बेटा एसिड का फॉर्मेशन हो गया? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से, एल्कीन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने से भी हम लोग एसिड का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक, आप एल्कीन लो, उसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओ और फिर क्या बना लो बेटा? एसिड। ठीक, आओ देखो क्या यही रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर कि CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर मैं एल्कीन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 ब्यूटीन ले लिया और इसकी मैं एसिडिक मीडियम में KMNO4, ठीक है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन मुझे करानी है। क्या इस मेथड से भी अपना बन सकता है एसिड? इस मेथड से भी एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं? ठीक, बिल्कुल हो सकता है। बताओ बेटा क्या KMNO4, वही सेम रिएक्शन, ये बॉन्ड तोड़ो O एंड O, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह ये रिएक्शन करवानी है तो O दे करके बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या हो गया? CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देखो यही तो बना CH3CHO, तो देखो मैंने लिख दिया CH3CHO प्लस आगे देखो यहाँ पर CH3CHO, देखो बेटा यहाँ पर ये बन गया CH3CHO, CH3CHO। अब करना क्या है हमें, आप खुद मुझे बताओ। बताओ बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या रिडक्टिव? हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव में क्या करना होता है? H को किस में बदल दूं? OH में। लो भैया OH में बदल दिया, H को किस में बदल दूं? OH में। ठीक है, देखो बेटा क्या CH3COOH हो गया, यहाँ पर CH3COOH। कुछ इस तरीके से आप एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा हम लोग एल्कीन से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक मेथड और यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, एक मेथड और है, हेडिंग डालो आप, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं भाई, कि कैसे एसिड बनेगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आओ देखो, इसमें बेटा सबसे पहले आप ले लो CO2, क्या ले लो? CO2, और इसकी रिएक्शन करवा दो आप CH3MgCl से, CH3MgCl या CH3MgVr से इसकी रिएक्शन आप करवा दो। तो देखो बड़ा आसान है, बताओ RMgX ये कैसे टूटता है? हमेशा R माइनस में और MgCl प्लस में, ऐसे तो टूटेगा, R माइनस में और MgCl प्लस में। अब बताओ बेटा क्या ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। ये माइनस वाला कहाँ जाएगा? कार्बन के पास। और ये प्लस वाला कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो बनेगा क्या? देखो बनेगा CO, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? इस कार्बन के साथ जुड़ेगा CH3, तो मैंने जोड़ दिया CH3। आगे क्या है अपने पास? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgCl। तो लो भैया OMgCl, ये जोड़ दिया बेटा। ठीक, अब अगले स्टेप में कराना है इसका H+H2 हाइड्रोलिसिस, जिसके आप मास्टर हो, H+H2। ठीक है, अब वाटर को आपको तोड़ना आता है भैया, H+OH-। अब मुझे बताओ अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूं, बात समझना बेटा, ये बॉन्ड तोड़ दूं, ठीक है, तो बताओ क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसको दे दूंगा H, और Mg प्लस है तो इसको दे दिया माइनस वाला OH। तो बना क्या? CH3COOH। क्या एसिड बन गया? CH3COOH। मतलब यहाँ पर CH3COOH ये तो बन गया CH3COOH। MgClOH ये साइड में निकल जाएगा, MgClOH।
OH, ये बेटा साइड में निकल गया। मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब हम लोग CO2 की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं विद H प्लस H2O, तो बेटा हमें किसका फॉर्मेशन, हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। या फिर हम लोग एल्कीन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तब भी क्या बनेगा, एसिड बनेगा। या फिर बेटा एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तब भी एसिड का फॉर्मेशन होगा। बोलो इतनी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगला है वो है फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड, ठीक है। कि भैया साइनाइड से हम लोग एसिड कैसे बना सकते हैं। तो बेटा साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवा दो। अब ध्यान देना, यहां पर मैंने लिया RCN, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है, तो बेटा एक बार मैंने इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाया और एक बार इसकी हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करवाया। देखो ध्यान देना, H प्लस है तो इतना तो आप समझते हो कि मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम। OH माइनस है तो क्या है बेटा, बेसिक मीडियम। अब ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेटा इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पूरी तरीके से हो जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ा, भाई वाटर कैसे टूटता है, H प्लस इंटू OH माइनस में, ठीक है। अब देखो बनेगा क्या, तो यहाँ पर नाइट्रोजन मीना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दिया H और इस कार्बन को क्या दिया, OH। फिर ये दूसरा बॉन्ड तोड़ा, इसको H और इसको OH, फिर ये बॉन्ड तोड़ा, इसको H और इसको OH। क्या इसके तीनों बॉन्ड हमने तोड़ दिए बेटा, HOH 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 दे करके। अब OH OH आमने सामने एक कार्बन पर नहीं रह सकते तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो बना क्या, RCOOH, क्या एसिड बन गया, RCOOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, एसिड का फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया गैस बाहर हो जाएगी। बोलो भैया ठीक, इतना क्लियर है। आओ देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, RCN और यहाँ पे OH माइनस, क्या मीडियम बेसिक है, तो भाई हाइड्रोलिसिस तो सेम होता है, हाइड्रोलिसिस इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। ध्यान देना बेटा, ये करवा लिया आपने, एसिड बना लिया, लेकिन बस यहाँ दिक्कत ये आती है कि बताओ मीडियम क्या है, बेसिक, OH माइनस है, और यहाँ क्या बना, एसिड। तो जब यहाँ एसिड बनता है और यहाँ मीडियम कैसा है, बेसिक, तो यहाँ का OH और यहाँ का H एज अ वाटर बाहर हो जाता है और बनता है RCO माइनस प्लस H2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बनने लगता है, बोलो इतनी बात समझ रहे हो आप, ठीक। एसिडिक मीडियम में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलेट आयन बेसिक मीडियम में। क्यों, क्योंकि यहाँ का OH, पहले तो एसिड बना लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो OH है वो यहाँ से H निकाल लेगा, वाटर बाहर कर देगा और क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और पूछी जाती है बेटा कि अगर हम लोग साइनाइड का, ध्यान देना, अगर हम लोग साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं, RCN, ध्यान देना, ठीक, ऐसे सिंपल लिखा होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक। अगर साइनाइड का हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं, हाइड्रोलिसिस मतलब समझ रहे हो ना, वाटर का एडिशन करवाना है, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओ या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब देखो बेटा, कुछ लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर उसने कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल वाटर दे रखा है, तो हमेशा आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करानी है,
ध्यान देना मेरी बात, ठीक है। अगर भैया उसने लिखा नहीं है कि आपको पार्शियल कराना है या कंप्लीट, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या कराना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर उसने लिख दिया है कि नहीं भैया इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाओ, तब बेटा आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाना होगा, ठीक। अब करना क्या है मुझे, देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है, तो बेटा पार्शियल मतलब थोड़ा सा, तो इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, OH H, ये बॉन्ड तोड़ दिया, OH और H। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब बताओ OH OH आमने सामने, वाटर निकाल दो, क्या वाटर निकाला, बचा क्या बेटा, RCONH2, RCONH2 क्या बन गया अपने पास, RCONH2 एमाइड बना, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, बन गया एमाइड। अब जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो 2 बॉन्ड तो तोड़ ही चुके हो, तीसरा भी तोड़ दो, H और OH। अब बेटा अमोनिया बाहर हो जाएगा, तो RCOOH, क्या यहाँ से एसिड का फॉर्मेशन हो गया, RCOOH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ध्यान देना कि जब हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बेटा, तो एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो एसिड बनेगा, ठीक है। अगर बेसिक मीडियम में बनाएंगे तो यहाँ पे आयंस बनते हैं, ठीक है। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एमाइड बनता है, ठीक भाई। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एमाइड बनेगा, और अगर बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनेगा, एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। आओ देखो एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा हूं इस पे, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग सही कर लोगे। देखो बेटा आपके प्रैक्टिस के लिए बस CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है HBr पेरोक्साइड से, HBr पेरोक्साइड से बनेगा A, ठीक है। ये बन जाएगा, फिर इसकी रिएक्शन आप करवा दो Na ईथर से, ठीक, बन जाएगा B। करवा सकते हो, ठीक है। देखो क्या करें, आप खुद मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल सही। आओ देखो पहले HBr पेरोक्साइड है, HBr पेरोक्साइड, तो HBr पेरोक्साइड मार्कोनी है, एंटी मार्कोनी, बिल्कुल सही है बेटा, एंटी मार्कोनी का रूल। तो तोड़ दो भैया, कैसे टूटेगा, H प्लस और Vr माइनस में, तो ये नेगेटिव पार्ट किसको दे दो, जिसके पास ज्यादा H हो, और पॉजिटिव पार्ट उसको दे दो जिसके पास कम H हो। तो बताओ यहाँ पर A क्या बनेगा, A बनेगा अपने पास CH3 CH2 CH2Vr, कुछ ये बन जाएगा, ठीक। अब इसकी रिएक्शन आपको Na ईथर से करानी है, बताओ कौन सी रिएक्शन, उड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, उड्स रिएक्शन, ठीक है। अब मैं एक बार आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उड्स रिएक्शन में सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं अनसिमेट्रिकल, हाँ बिल्कुल सही, सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं। इस मेथड से क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। बेटा कैसी मैकेनिज्म शो करता है, बोलो भैया, फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म, याद है ना सबको, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, इसमें ड्राई ईथर भी यूज करते हैं। तो Na ईथर लिखा है, एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, तो मैंने बताया था, ध्यान देना बेटा, एक कार्बन पर एक हैलोजन लगा है, तो बताया था जो लिखा है उसे लिख लो, CH3 CH2 एंड CH2, ये लिख लिया, ठीक है। जो लिखा है उसे लिख लो। अगर यहाँ पे ब्रोमीन है तो लगाओ बेटा सिंगल बॉन्ड, फिर उसी को दोबारा लिख लो, तो CH2 CH2 एंड CH3। देख लो भैया, क्या मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, क्या नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है, सिमेट्रिकल एल्केन है, बीचों बीच से कट कर दो तो 3 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर। चलो मैं इसमें कुछ और बढ़ा दूं, इसकी रिएक्शन आप कराओ NaCN से, ठीक, ये बनेगा C, ठीक, और इसकी रिएक्शन आप करा लो H प्लस H2O से, बनेगा D। कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो। अच्छा कर लिया, चलो आओ देखो बेटा, कर लिया तो आओ देखो, चेक करो सही किया है गलत। भाई यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का Na, ठीक है, क्या NaBr बाहर हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ CN। देखो बेटा
यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का Na, तो NaBr बाहर हो गया और Cn जुड़ गया। तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 और आगे क्या है Cn, ये बन गया। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने NaBr निकाल दिया और क्या जोड़ दिया Cn। अब बताओ Cn का हाइड्रोलिसिस करवाओगे, आप खुद बताओ यार कितनी बार हो चुका है बेटा। Cn के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कुछ नहीं दिया है तो कंप्लीट मान के चलोगे तो क्या बनेगा COOH, मतलब R की जगह तो R रहता है और Cn किस में कन्वर्ट हो जाता है COOH में। तो सिंपल मैं लिख दूं, ये जो लिखा है उसे लिख लो CH3 CH2 CH2, ठीक है, और यहाँ जो Cn है उसको किस में बदल दो COOH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो इसी तरीके से बेटा आपके पेपर में कुछ भी आ सकता है, कैसे भी रिएक्शन आ सकते हैं, बस आप लगातार तैयारी करते रहो। ठीक है, चलो भैया आप इसे कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बात करते हैं अपने अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और कौन कौन सा मेथड है जिससे आप एसिड बना सकते हो। ठीक है, तो अगला मेथड है फ्रॉम अमाइड। ठीक है, आप अमाइड से कैसे एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो, बड़ा आसान है, इसका भी हाइड्रोलिसिस करा दो। पहले तो आपको अमाइड पता होना चाहिए, RCONH2, इसको आप क्या बोलते हो बेटा, अमाइड। ये हो गया अपने पास अमाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो, मतलब H+H2 हाइड्रोलिसिस करवा दो, H+H2। अब आप खुद मुझे बताओ वाटर कैसे टूटेगा, हाँ बिल्कुल सही, H+OH-। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ पर मैं इस बॉन्ड को अगर तोड़ूं तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जब नाइट्रोजन भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दोगे आप H और इसको क्या दोगे OH। बेटा क्या NH3 यहाँ से बाहर हो जाएगा और RCOOH एसिड बन जाएगा, तो बनेगा RCOOH और यहाँ से क्या बाहर हो गया NH3। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो RCOOH बाहर हो गया और अमोनिया भी बाहर हो गई बेटा, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो आप बोल सकते हो कि एमाइड से एसिड बना सकते हो। ठीक, चलो भाई अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगला है बेटा फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ठीक है, कि भैया क्या हम लोग एसिड क्लोराइड से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ देखो कैसे, RCOCl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन भी हमें किससे करानी है बेटा, H+H2O से, इसका भी हाइड्रोलिसिस करवाओ, या फिर कुछ ऐसा रिएक्शन मैंने दे दिया। ठीक, COCl, ठीक ये दे दिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने आपसे कह दी कि करवानी है किससे, H+H2O से। क्या आप करवा सकते हो खुद, बिल्कुल करवा सकते हो बेटा, बहुत हो चुका है। ठीक है, अब देखो वाटर को आप तोड़ो H+/OH माइनस में। ठीक, मुझे बताओ कार्बन और क्लोरीन में मीना कौन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दे दो H और इसको दे दो OH। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। देखो बेटा क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको H इसको OH, क्या बना RCOOH, क्या एसिड का फॉर्मेशन हो गया RCOOH और साइड में क्या निकल गया HCl। क्लियर है, यहाँ देखो इस बॉन्ड को अगर तोड़ोगे तो यहाँ पर Cl को क्या दिया H और इसको क्या दिया बेटा OH, क्योंकि भाई क्लोरीन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दिया H, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको दिया OH। बताओ क्या फिर से यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन हो गया COOH। देख लो इस मेथड से भी एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये लगा दिया COOH, एसिड बन रहा है बेटा, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अमाइड से भी क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से भी एसिड बना सकते हैं। ठीक है, अगला है बेटा फ्रॉम एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या हम लोग एनहाइड्राइड से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं, एनहाइड्राइड से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ देखो
पहले एनहाइड्राइड लिखते हैं, CH3 COOCOCH3, ये क्या है अपने पास एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड का भी आप हाइड्रोलिसिस करवाओ, H+H2 हाइड्रोलिसिस करवा दो बेटा। बताओ अब वाटर कैसे ब्रेक होगा, आपको पता है H+ इंटू OH माइनस में। बताओ ये बॉन्ड तोड़ दें, ये बॉन्ड जैसे ही मैंने तोड़ा, बताओ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको दिया H और इसको दिया OH। बोलो भैया क्या बना, CH3COOH और यहां पर भी CH3COOH दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ CH3COOH। क्या इस मेथड से भी एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है? तो बेटा एसिड हम लोग बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, अमाइड से बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं, फ्रॉम एनहाइड्राइड से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, और कोई ग्रुप सोचो, हाँ आओ, एस्टर से भी हम लोग एसिड बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एस्टर, अगला हेडिंग डालो, फ्रॉम एस्टर। ठीक है, क्या हम लोग एस्टर से भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? ठीक, आओ भैया आप बताओ। अच्छा सोच लिया पहले से, RCOOR, ये क्या है बेटा, एस्टर। सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं R, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, यहाँ R1 चाहो तो कर लो, मतलब ये CH3 हो सकता है, ये C2H5 हो सकता है, या CH3 कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन आप करा दो बेटा, किससे, H+H2O से हाइड्रोलिसिस करवा दो। मुझे पूरी उम्मीद है आप करवा सकते हो, छोड़ दूँ आपके लिए, चलो छोड़ दिया। आओ देखो ये बॉन्ड तोड़ो। ठीक है, यहाँ पर RCO, भैया कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब मीना है बेटा तो इसको दे दो लीना H और इसको दे दो OH। ठीक, तो बना क्या, RCOOH और यहाँ पर R1OH, ये बना अपने पास RCOOH, एसिड बना, और साथ में R1OH, एल्कोहल भी बन गया। ठीक है, देख लो RCOOH और R1OH। ठीक, तो हम लोगों ने 4 मेथड और पढ़े जिससे हम लोग एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अमाइड से, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी क्या बनेगा बेटा, एसिड बनेगा। ठीक है, आप कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बात करते हैं। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि हम लोग एल्डिहाइड से कैसे एसिड बना सकते हैं, तो अगला हेडिंग है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, कि हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हैं तब भी एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बना सकते हैं। देखो कैसे, ये रिएक्शन हम पढ़ा चुके हैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड में। RCHO मैंने एल्डिहाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी AgNO3 साथ में NH4OH, AgNO3 और साथ में NH4OH, या फिर इसी एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने करा दी CuO के साथ करा दी। बताओ बेटा क्या ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। ठीक है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH। ये दोनों रिएक्शन अभी जल्द ही पढ़ाया है। ठीक है, बताओ इस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते थे, हाँ बिल्कुल सही, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट या फिर सिल्वर मिरर टेस्ट। और CuO कुछ याद आया बेटा, इसको क्या बोलते थे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, याद आ रहा है। ठीक है, और दोनों ही क्या करते थे, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देते थे, एसिड में। ठीक है, तो इस मेथड से एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी आप क्या बना सकते हो, एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, चलो भाई अगला जो मेथड है वो है साइड चेन ऑक्सीडेशन। हेडिंग डालू
साइड चैन ऑक्सीडेशन। याद करो बेटा, जब हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था तो ये रिएक्शन पढ़ाई है, साइड चैन ऑक्सीडेशन। ठीक, आपको याद आ जाएगा अभी देखो। ठीक, साइड चैन ऑक्सीडेशन, इस मेथड से भी आप क्या बना सकते हो, एसिड। देखो कैसे भाई, यहां मैंने बेंजीन बना लिया और यहां पर लिखा CH3, क्या टोल्यूइन हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दो बेटा KMnO4 एसिडिक मीडियम। ये सब रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं बेटा, अगर आपने पढ़ा है, पुरानी चीज़ें याद हैं तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, नहीं याद है तो हो सकता है दिक्कत आ रही हो आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो टोल्यूइन लिया, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, KMnO4 से। ठीक, मैंने बताया था कि ये रिएक्शन तभी हो सकती है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज तभी कर सकता है जब इस कार्बन के पास मिनिमम एक H हो, कम से कम एक H होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ तो 3H है, 3H है, तो मैंने बताया था जब ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है इसका, तो एक H को रोक लो। ठीक है भाई, समझ रहे हो, बेंजीन रिंग चाहे गोला बना दो या अल्टरनेट पाई बॉन्ड। ठीक है, ये बना दिया आपने बेटा। यहाँ पर ये कार्बन है, इसका एक H रोक लो, तो यही तो मैंने तरीका बताया था। कितने H बचे, 2, तो एक H हटाया, एक ऑक्सीजन लगाया, फिर दूसरा H हटाया, एक ऑक्सीजन लगाया। ठीक, और H एक रोका था उसको जोड़ दो, किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, COOH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो टोल्यूइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हो और एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। देखो एक दो क्वेश्चन मैं और करवाना चाहता हूं इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है और इसकी रिएक्शन आपको करानी है KMnO4 एसिडिक मीडियम में। ठीक, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसकी रिएक्शन करानी है, ऑक्सीडेशन कराना है KMnO4। क्वेश्चन बेटा साथ साथ में लिखते रहो। ठीक, ये कर सकते हो इसका ऑक्सीडेशन। और एक बार मैं क्वेश्चन दे दूं तो एक बार आप खुद से ट्राई किया करो भैया, उसके बाद चेक करो कि आपने सही किया है या गलत किया है। इसका ऑक्सीडेशन कराओ KMnO4 एसिडिक मीडियम। ठीक, करवा सकते हो। ठीक, ये तो हो ही गया। वह तरीका क्या बताया मैंने कि बेंजीन रिंग, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के पास कम से कम एक H तो होना ही चाहिए। अब इस कार्बन को देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ पर 2 H तो होंगे ही भाई। 4 बना सकता है, 2 बॉन्ड बना चुका था तो 2 H होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, एक H रोको, अब एक H हटाओगे तो एक ऑक्सीजन लगाओगे, फिर ये हटाओगे ये ग्रुप कार्बन वाला, तब भी एक ऑक्सीजन लगाओगे। बताओ क्या फिर से कन्वर्ट हो गया COOH में। तो कोई भी साइड चैन है अगर उसके पास H है, ठीक है, तो उसको किस में बदल दोगे बेटा, COOH में। कब, जब उसकी रिएक्शन KMnO4 एसिडिक मीडियम से करानी होगी तब। ठीक, आओ ये रिएक्शन करवाओ। ये देखो रिंग, बेंजीन रिंग, उसके जस्ट बाद वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 1 2 और 1 3 बॉन्ड बना चुका है। क्या यहाँ पर भी एक H है बेटा, एक H तो यहाँ पर भी है ना। ठीक, तो इस H को रोक लो। अब ये कार्बन वाला ग्रुप हटाओगे, एक ऑक्सीजन लगाओगे, ये वाला ग्रुप हटाओगे, एक ऑक्सीजन लगाओगे। भाई ऑक्सीडेशन ही तो करा रहे हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन जोड़ना ही पड़ेगा। क्या ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बेटा, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, करो, कर लिया। ठीक, आओ देखो भैया, इसमें ऑक्सीडेशन करा दिया, मतलब इसको तोड़ के COOH लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। आप देखो यहां पर, देखो बेटा यहां पर इस कार्बन को देखो, क्या 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना चुके हैं, चारों बॉन्ड। यहां कोई H है, नहीं है। जब कोई H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अब आप जिद पर अड़ गए कि रिएक्शन करवाओ, करवाना ही है, तो भैया ये रिएजेंट लो KMnO4 एसिडिक मीडियम। ठीक है, और हाईली हीट, बहुत ढेर सारा हीट, समझ रहे हो। ठीक, बहुत ज़्यादा हीट कर दो तब भी रिएक्शन नहीं होगी। क्या होता है, ये ग्रुप अपनी जगह रहता है और बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है।
COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे नॉर्मल तरीके से तो ये रिएक्शन नहीं होती है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ H है नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन आप करा नहीं सकते। लेकिन अगर आपने हाईली हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, तो बेटा ये जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। तो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, हमने अब हमें डिस्कस करना है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको मैंने पहले ही लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आओ देखो भैया, बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या देखना है? देखो पहला पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से, कीटोन से या फिर एल्कोहल से। ठीक, जो एसिड की बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो एसिड की बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल से ज़्यादा होती है। देखो, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल। आगे रीजन लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि बेटा एसिड में क्या प्रेजेंट होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होती है भैया? आओ मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे बेटा मैंने लिखा CH3 COOH, एक एसिड ये लिख लिया। ठीक है, और एसिड में यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ CH3 COOH, एक एसिड मैंने ये लिख दिया। ठीक है, देखो CH3 COOH ये लिखा हुआ है, CH3 COOH ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्डिंग होगी जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? और दो अलग अलग या सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोलते हो? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या हो रही है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखो भैया, ये चीज क्लियर है ना? ये पॉइंट एक बार लास्ट टाइम में फिर से समझा दे रहा हूं। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसकी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, कीटोन से और एल्कोहल से। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आओ सेकंड पॉइंट देखो, कहा गया है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आप जानते हो पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड गैसियस फेजेस, अगर गैसियस फेजेस की बात करें या किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, दे एग्जिस्ट एज डाइमर। ये किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा? डाइमेरिक फॉर्म में। देखो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो डबल हो जाएंगे, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? डाइमर फॉर्म में। किसमें? गैसियस फेज में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर भैया कार्बन 9 कार्बन है, 9 कार्बन की कोई एसिड है या उससे कम की है तो किस फॉर्म में होगी? लिक्विड फॉर्म में। और अगर बेटा 10 के बराबर है या 10 से ज्यादा है तो किस फॉर्म में होगी? वैक्सी सॉलिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? आओ देखो अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड ये वो जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो? कम हो। और मॉलिक्यूलर मास तभी कम हो सकता है जब नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे? कम होंगे। तो देखो लिखा है लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बन लेस आर इक्वल टू 4। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो, दे हैव वेरी हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? बहुत हाई होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से कम है या 4 के बराबर है तो उस एसिड की वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अगला पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 4। अगर उसी के आगे बेटा अगर 4 कार्बन तक या 4 से छोटे में वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है,
अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से ज्यादा हो जाए, देखो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन 4, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से ज्यादा हो जाए देन दे आर इनसॉल्वेबल इन वाटर, तो ये वाटर में क्या हो जाते हैं, इनसॉल्वेबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों, जैसे देखो मैं कुछ ये बना दूं COOH, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो गए। तो बेटा ये देखो, क्या ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, और ये क्या होते हैं, लायोफोबिक, क्या होते हैं, लायोफोबिक, लायोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें इनकी वाटर, देखो बेटा यहाँ जो ये हाइड्रोकार्बनिक पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्वेबल होते हैं। मैंने शायद लायो बोल दिया, ठीक है, ध्यान देना, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, ठीक। तो अगर भैया 4 कार्बन से कम है या उसके बराबर है तो वाटर में अच्छे से सॉल्वेबल होंगे, ठीक है, उसकी वाटर सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर 4 कार्बन से ज़्यादा आ रहे हैं बेटा तो वाटर सॉल्वेबिलिटी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और लास्ट में याद रख लेना कि जो बेंजोइक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्वेबल इन वाटर, वाटर में सॉल्वेबल नहीं होते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो बेटा आज बस यहीं तक रखते हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तक, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो। थैंक यू सो मच।